You shouldn't have come here. मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के किनारे एक बहुत पुराना कुआं था। लोग उसे मौत का कुआं कहते थे। कहते हैं वो कुआं लगभग 100 साल पुराना था। दिन में भी उसके पास जाने से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में एक खूंखार चुड़ैल रहती है जो हर अमावस्या की रात एक इंसान की बलि मांगती है। अगर कोई बलि देने नहीं जाता तो अगले दिन गांव में किसी की रहस्यमय मौत हो जाती। इस डर से गांव वालों ने एक नियम बना लिया था। हर अमावस्या की रात गांव का एक आदमी खुद उस कुएं के पास जाता और कभी वापस नहीं लौटता। किसी को नहीं पता था कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है। अमावस्या की सबसे डरावनी रात एक दिन फिर अमावस्या आने वाली थी। गांव के चौपाल में सब लोग इकट्ठा हुए और चिट्ठी निकाली गई। उस दिन बलि देने के लिए जिसका नाम निकला वो था सावित्री। सावित्री एक गरीब औरत थी। उसका छोटा सा बेटा गोपाल ही उसकी दुनिया था। जैसे ही सावित्री ने अपना नाम सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वालों ने कहा, यह गांव का नियम है, आज रात तुम्हें कुएं के पास जाना ही होगा। सावित्री पूरी रात रोती रही, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। मौत के कुएं के पास आधी रात को सावित्री अपने छोटे बेटे को सीने से लगाकर उस भूतिया कुएं के पास पहुंची। चारों तरफ घना अंधेरा, ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग रहा हो। सावित्री कुएं के किनारे बैठ गईं और रोने लगी। मुझे मत मारो, मेरा छोटा बच्चा है, उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं। उसकी आवाज सुनकर अचानक कुएं के अंदर से भयानक आवाज गूंजने लगी। फिर धीरे धीरे कुएं से काले बालों वाली, लाल आंखों वाली एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकली। उसके पैर उल्टे थे और उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि सावित्री का शरीर कांपने लगा। चुड़ैल की सच्चाई। चुड़ैल ने सावित्री को ध्यान से देखा और बोली, तू डर मत, आज मैं तुझे मारने नहीं आई। सावित्री कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? चुड़ैल की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं भी कभी इसी गांव की औरत थी। मेरा नाम राधा था। एक रात बहुत तेज बारिश हुई, मेरा घर गिर गया। मैं और मेरा छोटा बेटा पूरे गांव में मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ठंड और भूख से मेरा बेटा मेरी गोद में ही मर गया। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। चुड़ैल आगे बोली, उस रात मेरा दिल टूट गया और मैं इसी कुएं में कूद गई। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और तब से मेरा एक ही मकसद है, इस निर्दयी गांव को तबाह करना। डरावना फैसला। सावित्री रोते हुए बोली, मुझे मत मारो, मेरे बेटे के लिए मुझे छोड़ दो। कुछ देर तक चुड़ैल चुप रही, फिर उसने सावित्री के बेटे की तरफ देखा और बोली, तेरे आंसू ने मुझे मेरी पुरानी जिंदगी याद दिला दी। आज मैं तुझे छोड़ देती हूं, लेकिन इस गांव वालों को कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अचानक भयानक हंसी हंसने लगी। अगले दिन गांव में क्या हुआ? अगली सुबह जब गांव वाले सावित्री के घर गए तो वो और उसका बेटा सुरक्षित थे। सब हैरान रह गए। लेकिन उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी किसी के घर में खून से लिखे शब्द मिलते, कभी रात में कुएं से रोने की आवाज आती, और हर अमावस्या को गांव से एक आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव के लोग समझ गए थे, चुड़ैल ने सावित्री को छोड़ दिया, लेकिन अब वो पूरे गांव से बदला लेने वाली है।
आज भी लोग कहते हैं अगर कोई रात में उस कुएं के पास जाता है तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, मेरे बच्चे को क्यों मरने दिया? और फिर कुएं के अंदर से लाल आंखें चमकने लगती हैं।